चलिए तो बेटा एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, पसंद कर रहे होंगे और आप सभी बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे होंगे। गॉट इट। चलिए तो आज हम देखते हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि ट्रू फॉल्स है और इसका रीजन भी जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको जब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई थी उसमें मैंने आप लोगों को ये सारी चीज समझाई थी कि हम क्यों किसी फिगर को अदर फिगर से जब कंपेयर करते हैं तो कह सकते हैं उसको कुछ या नहीं कह सकते हैं। तो वही चीज आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी जरूर देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का उसी प्रॉपर्टी के बेस पर है। गॉट इट। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उनको हम स्क्वायर कह सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। हमें स्क्वायर में क्या चाहिए होता है? ऑल साइड इक्वल। तो क्या रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल होती है? नहीं। इसलिए हम ऑल रेक्टेंगल्स को स्क्वायर नहीं कह सकते। इसका मतलब इसका आंसर आएगा फॉल्स। गॉट इट। वही कह रहा है ऑल रोम्बस। जितने भी रोम्बसेस होते हैं आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होंगे सारे पैरेललोग्राम होंगे। तो हाँ, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज आपको रोम्बस के अंदर मिलेंगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हाँ, रोम्बस, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं। इसलिए ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। गॉट इट। अगली बात क्या कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो स्क्वायर को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कहेंगे, पैरेललोग्राम भी कहेंगे, ट्रेपेजियम भी कहेंगे, काइट भी कहेंगे। तो स्क्वायर को हम कुछ भी कह सकते हैं। तो आप स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, रेक्टेंगल, एलईडी, कुछ भी आ जाए आपको क्या लगाना है? ट्रू लगाना है। गॉट इट। और अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का, तो आप जाकर प्रॉपर्टीज पहले पढ़ के आइए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। गॉट इट। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, आर नॉट पैरेललोग्राम। भाई अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, काइट भी है, बट ये कह रहा है नॉट पैरेललोग्राम। तो ये बात क्या कह रहा है? गलत, यानी कि ये बात क्या होगी? फॉल्स। गॉट इट। अगली बात कह रहा है ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी काइट्स होंगी वो रोम्बस होंगी। और रोम्बस में हमें क्या चाहिए? रोम्बस में ऑल साइड इक्वल। तो क्या काइट की सारी साइड इक्वल होती है? नहीं, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। और चलिए ऑल रोम्बस आर काइट। काइट में हमें एडजेसेंट साइड इक्वल चाहिए होती है, रोम्बस की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी तो ऑल साइड इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड तो इक्वल होंगी ही। तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में हमें क्या चाहिए? सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का पैरेलल। तो वो पैरेललोग्राम के अंदर होता है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। लास्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो ट्रेपेजियम होंगे। तो हाँ, क्योंकि ट्रेपेजियम में हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल चाहिए होता है। तो स्क्वायर की तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें फटाफट नोट डाउन करिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जाकर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ओके, फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताइए जिसकी फोर्स इक्वल साइड होती हो, जिसकी चार इक्वल साइड होती हैं। तो चार इक्वल साइड किस किस की होती है बेटा? तो फोर इक्वल साइड वाला होता है सबसे पहले आपका स्क्वायर, दूसरा रोम्बस, रोम्बस होता है। ठीक है। वही बात करते हैं फोर राइट एंगल, जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हों। तो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं सबसे पहले स्क्वायर के, और दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल।
तो ये दो ही हैं आपके जिनके दोनों एंगल आपके क्या हैं, चारों एंगल आपको 90 डिग्री के मिलेंगे। चलिए वही देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है उसका। तो हम इसका रीजन लिखेंगे कि स्क्वायर हैज 4 साइड्स। स्क्वायर के पास कितनी साइड है, 4, जिसकी 3 साइड होती है ट्रायंगल, जिसकी 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर के पास 4 साइड है, स्क्वायर हैज 4 साइड, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ रही है मेरी। चलिए वही बात करते हैं कि हम इसको पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं, इसको पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर हैव अपोजिट साइड पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। चलिए इसी में हम देखें नेक्स्ट, आपसे कह रहा है कि आप इसे रोम्बस क्यों कहते हो। तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल है, ओके। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अभी हमने कहा। तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है विथ 4 इक्वल साइड, सो इट इज अ रोम्बस। तो हम इसे क्या कह देंगे, रोम्बस कह देंगे। चलिए इसी क्रम में हम बात करें कि हम इसे रेक्टेंगल क्यों कह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक है, विथ 4 राइट एंगल। क्या है इसके पास, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर के पास चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो हम इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज उठाकर देखें तो हमें सबसे पहले मिलेगा स्क्वायर। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा क्वाड्रिलेटरल हम देखते हैं तो वो आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। वहीं बात करते हैं अपन रोम्बस की, तो रोम्बस भी क्या करता है, यहाँ पर बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। रोम्बस के बाद अपन नेक्स्ट हम देखें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। काइट के डायगोनल नहीं करते, ट्रेपेजियम के नहीं करते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो हम देखते हैं वहां हमें मिलता है एक स्क्वायर जिसके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और दूसरा होता है आपका रोम्बस। इन दोनों के ही डायगोनल्स होते हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, बाकी और किसी के
नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि डायगोनल्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल क्या हों इक्वल। तो इक्वल डायगोनल किस किस के होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की, और स्क्वायर के बाद नेक्स्ट हमें मिलता है रेक्टेंगल। इन दोनों के ही बस डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाकी सभी के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 5 कि एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। भाई हम इसे कॉन्वेक्स क्यों कह सकते हैं? तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हम देख कर आए थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में। तो कॉन्वेक्स किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इनसाइड द फिगर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे हम यहां पर कि रेक्टेंगल हैज बोथ डायगोनल आर inside the फिगर। तो आपको जो दोनों डायगोनल है वो कहां दिखाई दे रहे हैं? फिगर के अंदर, इसलिए हम रेक्टेंगल को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसके जो दोनों ही डायगोनल्स है वो इनसाइड द फिगर है, यानी इनसाइड द रेक्टेंगल है, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमसे कह रहा है कि ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें O जो है AC साइड का मिड पॉइंट है, यानी राइट एंगल के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है। इसका मतलब यहां पर राइट एंगल बन रहा है आपका। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि जब इसको कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बनाया गया तो ये क्वाड्रिलेटरल ने कुछ इस तरीके का शेप लिया। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि AB जो साइड है, AB इज पैरेलल टू साइड DC साइड के पैरेलल होगी। वहीं पर देखें एंड AD जो साइड है, जो AD साइड दिख रही है हमको, वो AD जो है वो पैरेलल है किसके? BC के पैरेलल है। सो हम क्या कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या बन गया हमारा? एक पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। एंड वन विथ एंगल, आप क्या लिखिए आगे लिखिए विथ एंगल 90 डिग्री। आपका एंगल कितना है? 90 डिग्री। और किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? विथ एंगल 90 डिग्री। सो वी कैन से इट इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। अब जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ये चारों जो पार्ट है ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। सो हम कह सकते हैं कि यहां से A से भी देखें और C से देखें और B से देखें तो O जो है वो इक्विडिस्टेंस पर है। सो हम कह सकते हैं कि AO इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू BO। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। सो
O is equidistant from A, B and C. गॉट इट? चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए।